अब इस ड्राइंग के अंदर हमारे दो ऑपरेशन है, एक तो हमें क्या करना है, बोर फिनिश करना है। बोर फिनिश करने के बाद क्या करना है हमको आईडी में ओके, तो दो ऑपरेशन है हमारे। तो प्लानिंग करना है दिमाग में कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट आएगा तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करना पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी क्या है सबसे पहले, या बोरिंग करोगे, बोरिंग से पहले बोरिंग तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर पाओगे ना, तो पहले आपको बोरिंग करना है। तो बोरिंग के लिए मैं कोडिंग्स वगैरह आपको सारी करवा चुका हूँ। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 01299 ठीक है, N1 G28 U 0.00 W 0.00। इसके बाद आप टूल को कॉल कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम स्पेंडल स्पीड आज डालेंगे, आज कटिंग स्पीड यूज करेंगे 2000 M03 G96 स्पेंडल 180 M0। ठीक है जी, यहाँ तक सबके समझ में आई है बात। अब हम कहाँ पे आएंगे, सबसे पहले टूल को लेके आएंगे कहाँ पे, X 150.00 और Z को लेके आएंगे 100.00। ओके जी। उसके बाद टूल को कहाँ लेके आएंगे, आईडी कितनी थी हमारी 50 mm साइज है आईडी का, तो 50 है तो 50 पे ले लो, या थोड़ा नीचे ले लो, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया X 49.00 Z 1.0 G71 U 1.5 R 0.5 G71 P123 Q 456 U 0.00 W 0.00 फील्ड 0.24। ओके, मैं कोई फिनिशिंग के लिए कोई अनाउंस नहीं छोड़ रहा, फाइनल करूंगा एक ही बार में इसको। तो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे N123 G00X ठीक है। X कहाँ पे चाहिए, X मेरे को जहां से रेडियस घूमेगा वहीं तो चाहिए। तो 2.5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 आर्क्स में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 103 वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो 103 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 103 आएगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ X 106.00। ठीक है, मैंने 106 कर दिया इसे। अब मैं 106 कर सकता हूँ, 106 नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जड़ तो मेरा 1 में है ना। तो जड़ 1 में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कम से कम 100 नहीं, जड़ 1 है तो डबल डाल सकते हैं। तो 103 तो आ रहा था ना हमारा, तो हम 105 कर लेंगे इसको। ओके, समझ में आ रही है बात आपके सबके ना। X 105.00 ठीक है। अब यहाँ से हम मारेंगे इसमें क्या, रेडियस लगाना था हमको। अब रेडियस लगाना है तो पहले आपको टचिंग भी तो लेनी पड़ेगी फेस पे। तो हम एक काम करें, यहाँ पे मैं लिख दें G01 एंगल 225.00 और Z आपका 0 फीट 0.2। फेस पे टच कर गए हम। रेडियस अभी घुमाया नहीं है हमने, रेडियस अब घुमाएंगे हम। तो रेडियस घुमाने के लिए हम यहाँ लिख देंगे G02 X 98.00 W -2.5 R 2.5 फीट 0.15। ओके, कैनेट साइकिल में यही बताया था ना मैंने आपको, याद आ रहा है कुछ? अब बिल्कुल आ रहा होगा याद। अब आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आपको स्ट्रेट टर्निंग करनी है। स्ट्रेट टर्निंग करनी है तो टोटल दूरी हमारी कितनी है, वहां से वहां तक टोटल हमारी 50 है। ठीक है, तो हम सिंपली लिख दे कि G01 Z -50.00 फीट 0.2। टूल आपका कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है, बिना प्रैक्टिस के कितना भी देख लो वीडियोस, कितना भी आप कर लोगे बहुत दिक्कत आएगी आपको, है ना। सारी चीजें कर दो, लेकिन एक टाइम पे जब रीअसेंबल करना है सब सारे कोडिंग को आपको जोड़ना है, तब आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम यहाँ पहुंच गए। अब हमारा अगला स्टेप क्या, हमें फेस भी तो साफ करना है, फेस भी तो क्लीन करोगे। तो डाई को सेंटर में लेके आ जाए। तो डाई को सेंटर में लाने के लिए हमने कर दिया N 223 नहीं आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारी, N456 G01 X -1.00 फीट 0.2। ठीक है, गोल फिनिश हो गया आपका। तो कंफ्यूज क्यों थे आप?
ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था। कुछ स्टूडेंट ने अच्छा भी किया है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। ओके, तो अब ये जो है हमारा यहाँ पे हो गया काम, हमारा ये चीज फिनिश हो गया है। अब हम इसे कर देंगे होम G28 U 0.00 W 0.00 M05 M08 M01, ठीक है। ऑप्शन स्टॉप लगेगा, ऑप्शन स्टॉप क्यों लगेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर में एक नेक्स्ट ऑपरेशन और है ना, तो उसके लगाएंगे हम, है। ये हमारा हो गया है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, थोड़ा बोर्ड पे से मिटा दूंगा और बोर्ड पे मिटा के मैं आगे जो है अगली प्रोग्रामिंग आपकी बनाता हूँ। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहां से मिटा लेते हैं इसको। ये ग्रूविंग का टूल है हमारा, ठीक है। अब हमें इससे ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले जो है हम डाल देते हैं क्या, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर डाल दीजिए आप N2 G30 U 0.00 W 0.00 टूल नंबर 0507। स्पेंडर में घुमाना है, यहाँ पे किसमें घुमाना पसंद करेंगे, स्पेंडर यहाँ पे किसमें घूमना चाहिए, नहीं कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल है कौन सा, आपने आरपीएम कैलकुलेट किया था ना, कितना निकला था बताइए हसन जी, कितना निकला था, 500 लिख दीजिए सर। 500 आरपीएम आया था, 530 आरपीएम आया था, ठीक है। स्पेंडन 530 M03। अब यहाँ पे आरपीएम हमने डाल दिया। ओके, अब हम आगे टूल को फिर लेके आएंगे। इस बार टूल को लाते हैं G00 X 125.00 Z 2.00, ठीक है। अब हमें टूल को फिर नीचे लेके आना होगा। नीचे कहाँ लेके आना है, हमारा 98 का डाया है, ये 98 का डाया है, तो 96 पे लेके आ जाए, 96.00 Z 2.0, ठीक है। अब टूल को हमें किस पोजीशन पे लेके आना था, आपको इस पे लेके आना है ना टूल को, तो टूल को इस पे लेके आना है, तो टूल की वैल्यू क्या आएगी, 20 और 2 22 Z -22, ठीक है। Z -22 आ गया आपका। टूल की पोजीशनिंग हो गई, टूल को हमने खड़ा कर लिया। अब यहाँ से मशीनिंग होना चालू होगा, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे कौन सा अपना साइकिल यूज करने, कौन से साइकिल यूज होगी यहाँ पे ग्रूविंग के लिए, G75। ओके, G75 यूज होगा ये। तो हम लिखेंगे G75 R 0.25 G75 X की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पे, 108.00। Z की टोटल दूरी कितनी है हमारी, ये टोटल हमारी 20 थी, सॉरी ये टोटल हमारी 50 mm थी यहाँ तक की, तो 50 में से 90 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29। ओके, ओ सॉरी 31 होगा ये, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, 31 होगी। तो हम क्या लिखेंगे, Z -31.00। X और Z की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अब हमें क्या देना है यहाँ पे, P और Q की वैल्यू देनी है। तो P क्या था, डेप्थ ऑफ कटिंग X एक्सिस था, तो P की वैल्यू क्या होगी हमारी, हमें जाना है X एक्सिस में जाना है, तो P की वैल्यू हम करते हैं 2 mm दे देते हैं, 2000 माइक्रोन्स। ओके, 2000 माइक्रोन्स हो गया। अब आ गई हमारी किसकी, Q की वैल्यू। Q की वैल्यू क्या थी, Z एक्सिस में, ठीक है ना, Q। अब Q में क्या है, वो एक ग्रुप करेगा यहाँ पे, एक ग्रुप करने के बाद छलांग लगाएगा। कितनी लंबी छलांग लगानी है इस बार इसको छलांग पता है, यहाँ से यहाँ लगानी है, यहाँ से यहाँ लगानी है। तो यहाँ से यहाँ छलांग लगा रहा है, तो कितना है छलांग आपका, 7 8 9 mm का छलांग है, ये 9 mm का छलांग है, 9000। और फीड की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, सारे कटिंग स्पीड पैरामीटर मैंने आपको बता दिया, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट। बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये चीज भूल जाओगे तो प्रोग्रामिंग आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन कंपोनेंट नहीं बना पाओगे आप, ठीक है ना। अब प्रोग्राम सही है, एक ही कैरेट साइकिल से दोनों ग्रुपिंग हो गए आपके, अलग अलग लगाने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी है ना। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, देखिए ये काम हमारा हो चुका है। अब ये यहाँ पे काम हो चुका है। अब हमारा मेन काम कौन सा है, चैम्फरिंग का।
हमें सारे पोर्शन पे 0.5 का चैम्फर मारना ही मारना है ना हमको। तो आप कैलकुलेशन चालू करेंगे इसकी, ठीक है। अब जी कैलकुलेशन चालू करो। टूल हमारा सबसे पहले यहाँ आया था, तो वैल्यू क्या थी हमारी उस समय पे, z माइनस 22 की वैल्यू थी, ठीक है। अब आपको 0.75 का चैम्फर लगाना था वहां पे, मैंने लिखा है नीचे चैम्फरिंग, देखिए 0.75 चैम्फर है। और अगर आईडी में 0.5 नीचे रखूं टूल को तो 0.25 वो भी जुड़ जाएगा, 1 mm हो गया आपका। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ ये लिख सकता हूं कि W 1.00 x कितना आ जाएगा 98 है ना आपका, x आपका आ जाएगा 97.55। सही है। यहाँ पे देखो ग्रूविंग बनाना, गड्ढा करना, कितना कोई इतना कैविटी बनाना इतनी बड़ी इशू नहीं है, इतना बड़ा वो नहीं है, ये बहुत बड़ा काम। सबसे मेन बात है चैम्फरिंग, चैम्फरिंग प्रॉपर नहीं लगा पाओगे बेकार है सारा काम। 96 सर जी ये 98 है ना, अगर 98 से 0.5 नीचे दोगे तो क्या आएगा, 97.5 ही तो आएगा आपका, है ना। कंफ्यूज हो गए हैं आप, कंफ्यूज मत होइए आप अनीश जी। आपका नाम ले लूं ना लूं? ठीक है। कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ पे ऐसे भी आते हैं जो बहुत खुफिया तरीके से आते हैं। वो खुफिया मतलब किसी फैक्ट्री में काम करने वाले हैं या कहीं अपने घर में, क्योंकि सीखने की इतनी इच्छा होती है कि सीखना है। तो कई बार कंपनी वाले जो है किसी कंपनी में ऐसे कहते हैं भैया मत जाओ, आप चले जाओगे 1 महीने के लिए, काम हमारा रुक जाएगा। तो क्या है कि वो झूठ बोल के, अब अच्छे के लिए तो बिल्कुल झूठ बोलना पड़ेगा, अगर अंत में भला सब कुछ हो रहा है तो भले के लिए झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। वो सीखने की वजह से कंपनी में ये बोल के आते हैं कि हम घर जा रहे हैं अपने, और यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, लेकिन अच्छी चीज के लिए आते हैं ना, एजुकेशन के लिए आ रहे हो तो एक अच्छी बात है। नाम नहीं लूंगा मैं, कोई बात नहीं आपका। W 1.00 x 97.5, ठीक है। अब हमारा टूल आ गया, अब हमें चैम्फरिंग मारनी है। चैम्फरिंग किस पोजीशन में जा रही है, टूल हमारा यहाँ से ऐसे जा रहा है, कोऑर्डिनेट यहाँ खींच दो, ठीक है। ये 45, फिर ये बच गया हमारा एंगल 135, ओके। हम क्या देंगे G01, यहाँ G01 लगाना मत भूलना, एक्सीडेंट हो जाएगा। एंगल 135.00। अब जेड की वैल्यू कितनी दे सकते हैं हम यहाँ पे, हम जेड की वैल्यू भी दे सकते हैं, एक्स की वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक्स की वैल्यू देंगे तो क्या देंगे 99, नहीं देंगे 99, 0.75 है। 0.75 का मतलब क्या हो गया 1.5 mm। अब 1.5 mm जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 99.5। यहाँ पे देंगे x 99.5 फीट 0.1, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक। देखो प्रोग्राम को बनाने के लिए बड़ा ठंडे दिमाग से फूल होके किया करो, बहुत ज्यादा ना एकदम से कोई काम आ जाए मत सोचो अब बनेगा कैसे ये। पहले एक टूल का प्रोग्राम बनाना, केवल एक टूल के बारे में सोचो, है ना। आप क्या पूरा सर पे पहाड़ तोड़ लेते हो, अगर ड्रिलिंग भी है, बोरिंग भी है, आप कहाँ से शुरू करो, क्या करो, पहले एक एक स्टेप करो, बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे, अब मैं इसको थोड़ा जगह बना लूं पहले, यहाँ पे इसको मैंने मिटा दिया यहाँ से। अब मिटाने के बाद क्या है, ये चैम्फर हमारा यहाँ पे पोजीशन पे आ गया ना, ये वाला तो हमने मार लिया। अब बारी इसकी है ना, अब इसकी बारी है, तो अभी टूल तो हमारा अंदर से बाहर अभी आया नहीं है, तो इसको नीचे लेके आते हैं। फिर किस पे लेके आएंगे, x 97.5 पे लेके आएंगे और फील्ड को यहाँ पे बढ़ा देंगे हम, ठीक है जी। अब जेड की दूरी क्या आएगी 20 और 22 तो थी हमारे पास दूरी, है ना। अब 22 थी और 0.75 का चैम्फर है तो 22.75, और x में 0.5 नीचे है तो 0.25 उसका भी जुड़ेगा, तो 22.75 और 0.25 हो गया, तो कितना हो गया जेड की वैल्यू 23 हो गया। अब चैम्फर कैसे लगेगा, नीचे से ऊपर की साइड, तो ये एंगल क्या बन के आया यहाँ पे Z माइनस 22.00 फीट 0. ठीक है जी। हमने क्या किया, यहाँ का चैम्फर मार दिया। अब आ गया इस वाली पोजीशन की बारी। कितना आसान है, देख रहे हो, बहुत आसान है। जितना जैसे मैंने बोला है ना वैसे ही हमको सोचना है।
ये इसी तरीके से सोचोगे ना तो बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे, है ना। तो दूसरे वाले पे हम दूरी कितनी थी, दूसरे वाले पे हम जब जा रहे थे तो कितनी थी, 31 थी ना यहाँ की दूरी, z माइनस 31 रखते हैं ना। अब 31 है तो पहले इधर ही मार लेते हैं, पहले 0.75 का चैम्फर मारना है, 31.75 और 0.5 x में डाउन है 0.25 को, तो 31.75 प्लस 0.25 दैट मींस 32 mm, 32। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने चैम्फर मारा था ना, तो अब ये बाहर नीचे तो निकला नहीं है, तो नीचे निकालने के लिए क्या लिखूंगा 97.5, ठीक है। और फिर z माइनस 32 जाएंगे और फील्ड को यहाँ पे बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि टाइम को कम करना है ना, फ्लूइड ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, साइकिल टाइम आपका बढ़ेगा, इंडस्ट्री में साइकिल टाइम अगर ज्यादा बढ़ेगा तो वो अलाउ नहीं है किसी को भी। ठीक है, आ गए, हम इधर को आ गए। अब हमें चैम्फर कैसे मारना है, इस पोजीशन में मारना है, एंगल 45 है ना, एंगल 45.00, z माइनस कितना 31.00, फीट 0.1, सही है, सही है जी, समझ में आ गई बात। अब टूल को फिर नीचे लेंगे, टूल को कितना नीचे ले लें, इस बार हम टूल को 98 का 1 mm नीचे लेंगे, 97 लेते हैं लोग। ठीक है, 97 नीचे लिया, इस बार हम 0.5 वैल्यू जोड़ेंगे, इस बार 0.5 वैल्यू जोड़ेंगे, तो 0.5 वैल्यू जोड़ेगा तो किस में जुड़ेगा, 0.75 में जुड़ेगा। तो 31 वैल्यू आ रही थी हमारी, 31 में से 0.75 लेस करो, तो कितना आ गया, 31 में से 0.75 लेस किया तो हमने 30.25, 30.25 में से फिर आप 0.5 लेस करो, 29.75, कितना 29.75, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू आएगी 29.75, तो हम यहाँ पे लिख दें z माइनस 29.7, मैं थोड़ी जगह नीचे बना लेता हूँ, है ना। ये देखिए 29.75 हो गया आपका। अब आपके जो चैम्फर लगेगा कैसे, ऐसे जाने वाला है ना, तो एंगल 135 आएगा 135, ओके। तो हम लिखेंगे एंगल 135.00 और z की दूरी कितनी है हमारी 31, काम हो गया हमारा। टूल को नीचे लिया है, टूल को नीचे लाने के लिए हम कर लेंगे, x को कितना लेगा 98 है तो 97 ले लें, हमने 97 नीचे ले लिया। अब हम यहाँ पे रैपिड लगाएंगे और लिख देंगे u माइनस 2.00, z 2.00, टूल हमारा बाहर निकल के आ चुका है, ठीक है ना। कैमरा सही है, बैटरी डाउन तो नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब ये बाहर निकल के आ गया, बाहर निकल के आ गया, अब क्या काम करेंगे, घर भेजेंगे इसे वापस। कंप्लीट प्रोग्राम है आपका ये, इतने तो सोचना था हमको। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके।